आरक्षण मिलना चाहिए, अच्छी बात है। महिलाओं को भी आगे करना चाहिए, क्योंकि महिला भी आगे आएंगी तो अभी जो हम लोग के समाज में जो भ्रम है वो भ्रम दूर होगी। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ महिला और जाति रह रहा है। हम युवाओं के लिए क्या, उसको भी आरक्षण देना चाहिए कि 25 बरस, 18 बरस, 19 बरस का युवा भी जीत कर जाए संसद में, तो युवाओं के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। भल कहीं किसी और जाति का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हम लोग युवाओं को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम तो देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये अच्छा भी है और गलत भी है। काहे कि ऐसा कुछ नहीं है, अब जो जेंट्स नहीं कर सकता है वो लेडीज़ कर सकता है, जो लेडीज़ कर सकता है वो जेंट्स कर सकता है। इलेक्शन जब सामने नियर आ गया तो वो अपना तारीफ ही दिखाएगा, वो अपना तारीफ ही दिखाएगा। इतना दिन से कहाँ गया था लोग, अब चुनाव में ठगने का काम है और क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। संसद में महिला आरक्षण बिल के ऊपर चर्चा हो रही है, यानी एक ऐसा बिल जिसमें कि महिलाओं को संसद में और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में बात करेंगे लोगों से कि उनका क्या मानना है, महिलाओं को ये प्राथमिकता देने के लिए कितना उचित है। महिलाओं के लिए 33% जो संसद में जो लोग बैठते हैं, यानी संसद विधानसभा में विधायक बैठते हैं, तो उसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक तौर से कहा जाए तो ये बहुत बड़ी राजनीति है। ठीक है, आरक्षण मिलना चाहिए, अच्छी बात है। महिलाओं को भी आगे करना चाहिए, क्योंकि महिला भी आगे आएंगी तो अभी जो हम लोग के समाज में जो भ्रम है वो भ्रम दूर होगी। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ महिला और जाति रह रहा है। हम युवाओं के लिए क्या, युवाओं के लिए भी कम से कम 20% सीट उसमें रखना, आरक्षण देना चाहिए कि हाँ भाई 20% युवा जो है 18 बरस से या 25 बरस तक जो युवा है उसको भी आरक्षण देना चाहिए कि 25 बरस, 18 बरस, 19 बरस का युवा भी जीत कर जाए संसद में, तो युवाओं के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। सिर्फ हमारे जितने भी राजनेता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है, वो भी बात करते हैं कि ये भारत युवाओं की भारत है, आने वाली भविष्य हमारे युवा के हाथों में है, देश युवा के हाथों में। लेकिन हम लोग के हाथों में है क्या? सिर्फ झुनझुना, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। सब जगह महिला है। कोई आपको देखिए महिला का आरक्षण मिल रहा है, भल कहीं किसी और जाति का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हम लोग युवाओं को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। जैसे आपने कहा युवाओं को, तो जो भी 25 वर्ष के हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, अपने दावेदारी पेश कर सकते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को तो मौका है। देखिए, महिला भी तो चुनाव लड़ सकती है ना, उसमें थोड़ी है। जनरल जो सीट रहती है उसमें महिला भी लड़ सकती है, युवा भी लड़ सकता है, सारा लोग लड़ सकता है ना। तो उसमें फिर महिला को आरक्षण क्यों, युवाओं को आरक्षण क्यों नहीं? ये भी तो होना चाहिए ना। 20% युवा को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिस तरह वो लोग का रिजर्वेशन है, तो जैसे मान लीजिए 100 सीट है, तो 100 सीट में 20 सीट निश्चित तौर पे कोई ना कोई युवा ही जीत के जाएगा। तो 20% अगर युवा जीत के जाता है तो अपने युवाओं के लिए आवाज़ बुलंद करेगा, क्योंकि हम युवा हैं ना, हम युवा का दर्द समझ रहे हैं, आपकी दर्द समझ रहे हैं। गार्जियन जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो लोग सिर्फ पुराने ख्यालात में जाते हैं। मोदी जी का भी उम्र पुराना हो गया है, अमित शाह का भी उम्र बहुत पुराना हो गया है, ये लोग तो रिटायरमेंट के कगार पे हैं। तो हमारे दौर में अभी हम लोग का स्थिति क्या गुजर रहा है, हम लोग कैसे अपना जीवन पाल कर रहे हैं, कैसे हम लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। जब तक युवा जाएगा नहीं तब तक भलाई कैसे होगा? तो युवाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, ये उचित है या नहीं? देखिए, उचित है, अच्छा है, कहीं से इसमें दो राय की बात नहीं है। अच्छा है, मिलना चाहिए, सबको हक अधिकार मिलना चाहिए, वो अच्छा है, निर्णय जो है अच्छा है। महिलाओं को 33% अब संसद में आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में जो विधायक चुन करके जाते हैं उसमें महिलाओं के लिए अब 33% जो है आरक्षित कर दिया गया। तो ऐसे में कैसा देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये अच्छा भी है और गलत भी है। काहे कि ऐसा कुछ नहीं है, अब जो जेंट्स नहीं कर सकता है वो लेडीज़ कर सकता है, जो लेडीज़ कर सकता है वो जेंट्स कर सकता है। ऐसा नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन देखा जाए तो एक नज़र से वो भी अच्छा है, काहे कि हर एक वर्ग को मिला ही है, पर मैंने जितना चाहिए उतना मिला है, तो महिला के नाते भी उनको मिलना चाहिए। ये हमारा जो व्यू है वो हम आपको बता रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। और कुछ जो हमारे नौजवान भाई हैं उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी उस कैटेगरी में। काहे कि पढ़ाई में टैलेंट देखा जाता है, उसमें आरक्षण अगर आप कर दिए तो वो स्टूडेंट को आप कमज़ोर बना रहे हैं।
तो योग्यता पे आप लीजिए। आपको अगर मदद करना है तो आप पैसा से, कपड़ा से, अन्न से, इससे मदद कीजिए। कॉपी किताब कलम पढ़ाई में सहयोग कीजिए। अगर 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को विधायकों में और सांसदों के लिए, तो कैसा देख रहे हैं? इन लोग का अच्छा महसूस हो रहा है महिलाओं के लिए तब जो ये स्टेप है ये कैसा है महिलाओं के? बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। अक्सर देखा जाता था कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कम है। बेसी है कि बहुत बढ़िया है कि पहुँचे हुए भागीदारी। इलेक्शन जब सामने नियरा आ गया तो वो अपना तारीफ ही दिखाएगा, वो अपना तारीफ ही दिखाएगा। इतना दिन से कहाँ गया था लोग, कहाँ? सब गरीब तो मर रहा है। यानी कि ये चुनावी दांव है कहीं ना कहीं महिला। सब चुनाव में ठगने का काम है, और क्या है? चुनाव में ठगने का काम है। चुनाव खत्म हो जाएगा, कहानी समाप्त। 33% अब संसद और विधायकी जो है, यानी विधायक और संसद महिलाएं ही बनेंगी, ऐसा बिल लाया गया है संसद में। ठीक है, बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा है, चाहिए, ठीक है। अच्छा, राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं इसमें देखी जा सकती है। चुनाव के समय बिल आ रहा है, इसको कैसा देखते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से ठीक है, महिला का। हाँ, अच्छा, अब तक महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कैसा देखते हैं? ठीक है, अभी ठीक है, महिला का नेता लोग हैं, ठीक है, काम है। तो सुना आपने, जब हमने लोगों से बात की कि महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है संसद में और विधानसभा में, तो ऐसे में लोगों का साफ कहना है कि ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में है। हालांकि चुनाव के समय में इस तरीके का जो बिल संसद में पास किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक वोट बैंक के लिए भी किया जा रहा है। उसी के साथ साथ हाल ही में भाजपा की फजीहत भी हुई है मणिपुर हिंसा के बाद, तो कहीं ना कहीं उसको जो है कम करने के लिए ये जो है स्टेप लिया जा रहा है। उसी के साथ साथ युवाओं को जब बात की हमने लोगों से, तो उनका कहना था कि युवाओं के लिए भी कुछ सीटें जो हैं, कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। सब कहते हैं युवाओं का देश है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं की भी भागीदारी राजनीति में बहुत ज़रूरी है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।